कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एसजीपीसी है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख समाज का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, उनको तो आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? तो अगर वो अपने आप को एक गंभीर लिए जाने वाले संस्थान मानते हैं, वो सोचते हैं कि उनको गंभीरता से लिया जाए, तो आपको लगता है कि उनको गंभीरता की ही बातें करनी चाहिए? घानी बाबली हो गई है कंगना रनावत। नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो कंगना रनावत के ही ऊपर है और साथ में कुछ ऐसे भी न्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी जो सरकार के द्वारा कुछ योजना बनाया गया था, लेकिन उस योजना के क्या वाकई में अभी सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या वो अभी भी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इस सब पे हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। कंगना रनावत आजकल कहीं ना कहीं जाकर इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रही हैं और इस बीच में वो अपनी कुछ ऐसी बातों से पब्लिक को हंसाने में लगी पड़ी हैं। तो हमने भी सोचा चलिए आपको एक भी मौका देते हैं हंसने के लिए। कंगना रनावत अभी हाल में ही रजत शर्मा के शो में गई और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जहाँ हंसी भी आई, लेकिन हंसने से पहले कुछ सीरियस बातें भी उन्होंने कर दी। उनका कहना है कि कंगना रनावत का कहना है कि अगर सिखों ने इंदिरा गांधी को नहीं माना तो क्या उनके ऊपर बिजली गिर गई? मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? तो अगर वो अपने आप को एक गंभीर लिए जाने वाले संस्थान मानते हैं, वो सोचते हैं कि उनको गंभीरता से लिया जाए, तो आपको लगता है कि उनको गंभीरता की ही बातें करनी चाहिए? और किसी भी क्राइम को किसी कम्युनिटी से जोड़ना, ये राजनीति की जो रोटियां जो सेकना ये लोग चाहते हैं। आपको अब ये तो नहीं लग रहा कि इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाकर मुसीबत मोल ले ली? सर, जितनी मुझे हर दिन जितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मुझे सेंसर से फाइट करना पड़ रहा है, चाहे ये हर दिन के मुझे जो है, कल भी मुझे एक ने कहा कि इसको रेप के जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, ये सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, वो बात मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो इस तरह की बातें आप सोचिए मेरी क्या मनोदशा होती होगी ये सोच के कि एक महिला एमपी होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते, अगर मुझे इस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी इस देश में। क्या आपको भी 3 जगह से सैलरी मिल रही है? उम्मीद करती हूँ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 3 जगह से सैलरी मिलने का मतलब है कि आप बड़े लोग हैं और आपके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। किसी पॉलिटिशियन का हाथ जरूरी है इसके लिए। सेबी की चेयरमैन माधवी को पिछले कई सालों से वो 3 जगह से सैलरी उठा रही है और इनकी सैलरी अगर कलेक्ट किया जाए तो वो करोड़ों में जा रही है। लेकिन आज इस इंडिया में, इस दौर में, इस बेरोजगारी में किसी एक इंसान को कमाने के लिए कितनी कसरत करनी पड़ी, कितनी मेहनत कर रही थी और कोई कमा भी नहीं पा रहा है। लेकिन इसी दौरान, इसी बीच में कोई महिला हो, कोई जेंट्स हो, कोई भी हो, मतलब वो 3 जगह से सैलरी उठा रहा है। क्या बात है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हर एक रैली में, अपने हर एक भाषण में 2 बात जरूर करते हैं, करप्शन और बलात्कारी को सजा देना है। लेकिन बलात्कारी आज के इस दौर में जेल से छूट जा रहा है, जेल से रिहा हो जा रहा है या पैरोल पे बाहर निकल जा रहा है। दूसरी तरफ करप्शन तो सर चट के बोल रहा है आज के टाइम पे। और मोदी जी भाषण में कहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि सुबह भाषण दो, शाम को टीवी के सामने बैठ के हंसो कि वाह क्या हमने काम किया है। करप्शन की बातें भी करो और करप्शन हटे भी ना। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम आप सब तनख्वाह लेते हैं। मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी,
आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप आप सब समझते हैं ईसॉप। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा और आखिरी न्यूज़ हमारा ये है कि 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने हर घर नल जल का योजना स्टार्ट किया था और इस योजना के तहत शहर से लेकर गांव तक पानी पहुंचाने का काम करने की बात की गई थी। साफ पानी, जहां लोग साफ पानी पी सके और बीमारी से मरने से बच सके। लेकिन एक्चुअल में इसकी क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग है, क्या ये काम कर रहा है, क्या अभी भी जो नल जल लगा है क्या उसके अंदर पानी है या पानी सूख गया है। इसलिए दिखा रहे हैं कि आप हर घर नल का जल योजना की जमीनी सच्चाई जान सकें। तस्वीरें सुपौल जिले के मोढ़िया गांव की हैं। इसको बने हुए लगभग रखिए 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन 2 साल में जब शुरुआती टाइम था तो उसमें 10 से 15 दिन पानी आया, उसके बाद आज तक पानी नहीं आता है। अब पानी जब आता भी है तो पूरा पीला रंग का पानी आता है। कभी नहीं मिलता है, कभी कभार आता है तो पूरा पीला पीला पानी जो है, गंदगी से भी बेकार पानी आता है, गंदगी रहता है। जांच उच करने नहीं आता है कभी, कोई नहीं आता है। नल जल का स्थिति तो बद से बदतर है और कभी भी पानी नहीं आया। माने पानी छोड़ा गया जिस समय, उस समय यानी कहिए ना पीला रंग का पानी निकलता था। और जा करके उसका जो ऑपरेटर था उसको हम बोले कि भाई ऐसा क्यों है, तो यहाँ तो शुद्ध है, ये तो बीमार करने की व्यवस्था हो रही है। एक एमपी अपने जहां से वो चुन कर आता है उसके बारे में, उसकी प्रगति के बारे में, उसके ग्रोथ की बात करता है। लेकिन हमारी कंगना रनावत जो जगह जगह जाकर के, चाहे वो टीवी इंटरव्यू हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो या कहीं पे भी बैठ करके वो सिर्फ अपने फिल्म इमरजेंसी की प्रमोट करने में लगी हैं। लेकिन ये वाकई में बावली हो चुकी हैं, पगला गई हैं। मतलब ना ये घर की रहेंगी ना ये घाट की रहेंगी। अब जिस तरीके से इनकी हरकत हो रही है, तो इन सभी से आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, जाते जाते मैं जो मेरे एक व्यूअर हैं जो कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है इस टाइम पे पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू मैं मेहनत कर रही हूँ कि मुझे पता है आज नहीं तो कल ये अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन जो एक मेरे व्यूअर हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ आपकी वजह से और एक व्यूअर की वजह से मैं तब मोटिवेट होती हूँ और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। नमस्ते।